माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग विशेष रूप से एक पाषंडी कलीसिया के विषय में सुनेंगे और ये भी समझेंगे सत्य कलीसिया से जुड़े रहना कितना अधिक जरूरी है। आजकल केरल देश में ऐसा एक चर्च जो बढ़ते आ रहा है, अनेकों लोगों को उसके चपेट में डाल चुका है। मैं कुछ महीने पहले इसके विषय में एक क्लास ले चुका हूं। अनेकों लोग मेरे विचार में उसको देखा है और कई लोगों को उस चर्च से, उनके जाल से बचने का कृपा भी मिला है। कुछ महीने पहले मैं केरल के जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर है मुरिंगूर में, जो जिसे हम लोग पोटा पोटा कहते हैं, वहां पर रिट्रीट में था। मेरे विचार में मंडे को या ट्यूसडे को मैं शाम को जब रूम में आया, देखा मेरे मोबाइल में कई बार जो मिस कॉल हुआ है। देखा तो केरल का एक नंबर है और वो बार बार आधा घंटा या 10 मिनट के अंदर अंदर अनेकों बार कॉल किया हुआ है। कौन है क्या है सोच करके मैंने उनको फोन किया। तब मुझे पता चला ये कोई प्रार्थना ग्रुप से है। तो मैंने उनसे कहा मैं अभी रिट्रीट में हूं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहते हैं। तो अनेकों जैसे मिस कॉल देखा, इसलिए मैंने सोचा किसी का इमरजेंसी कॉल है, इसलिए तो रिट्रीट के बाद बात करेंगे। तब उन्होंने पूछा कब है, मैंने बोला इसी से मुरिंगूर में है, फ्राइडे को 10 बजे तक खत्म हो जाएगा, इसके बाद फोन कर दूंगी बोला। वो एक लेडी थी। मेरे विचार में फ्राइडे के दिन करीब 11 बजे फिर से मुझे फोन किया। मैंने उठाया, वही लेडी बोला हम लोगों ने बात किया था, रिट्रीट के बाद बात करने के विषय में आपने बोला। तो मैं बोला हाँ हाँ हाँ। इसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कौन है क्या है। वहां से मुझे कुछ डाउट लगने लगी। वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। मुझे कह रहे हैं हम लोग एक प्रार्थना ग्रुप है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आया होगा, इस वजह से हमने बुलाया। मैंने बोला नहीं, मैंने किसी से प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं किया है। तब मुझे और डाउट लगने लगे। मैंने पूछा मेरे नंबर आपको कहां से मिला? बोला किसी और व्यक्ति ने दिया होगा, आपको कोई जरूरत होगा, हमें नहीं मालूम कहां से हैं, लेकिन हमारे पास नंबर था। हम लोग ऐसा नंबर में बुला करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपका कोई जरूरत है तो प्रार्थना इंटेंशन है तो बोलो, हम प्रार्थना जरूर करेंगे करके। तब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे करके बोला मुझे आप फ्रॉड लग रहा है, आप अपना सही खुलासा कर दीजिए। ये सुन करके ठीक है बोल करके उन्होंने कट भी कर दिया। खैर मैंने उतना सोचा नहीं। मैंने सोचा कोई प्रोटेस्टेंट ये पेंटेकोस्टल लोग ऐसा करते हैं, ये लोग कुछ होगा करके। लेकिन 1-2 महीने पहले मुझे किसी व्यक्ति का गवाही सुनने के लिए मिला। इसी प्रकार उसके पास किसी का कॉल आया, उसने अटेंड किया
तो उन्होंने वहां से बोला, आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके कोई मतलब है तो बता दीजिए। तो उनके जीवन में कुछ दुख पीड़ा है, उन्होंने उसको बताया। वे लोग उसको नोट किया और उसके बाद प्रार्थना किया। इसके बाद बार बार उन लोग फोन करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, और आखिर में बोला, हम आपको एक जगह लेकर के जाएंगे, वहां पर आप 10 दिन का रिट्रीट अटेंड कीजिए। उसका पूरा खर्चा उन लोग उठा रहे हैं। तो इसी प्रकार उनके कहने पर वो रिट्रीट के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उनके जीवन में बहुत इस प्रकार का दुख कष्ट है। वहां पहुंचने के बाद उनको पता चला, मैं कहीं किसी जाल में फंस गया है, और वो वहां से भाग करके निकला कुछ दिनों के बाद, और वो पब्लिकली लोगों को बता रहा है, इस प्रकार मेरे साथ घटना हुआ है। ये एक व्यक्ति का नहीं, अनेकों व्यक्ति से मुझे ये सुनने के लिए मिला। अभी 1-2 महीनों से एक भाई मेरे से संपर्क में रहता है, केरल का ही है। वो शायद मेरा जो पिछले जो क्लास है इस कलीसिया के विषय में, वो देख करके मुझे फोन किया, मेरा फोन नंबर लेकर। उन्होंने मेरे से पूछा, आप उनके जो क्लास है और भी डाला है क्या? मुझे ऐसा एक क्लास मिला, और भी क्लास डाला है क्या? मैंने बोला नहीं, एक क्लास ही मैंने डाला है। उनके विषय में जब पता चला और ऐसे ऐसा सब हो रहा है, तब उन्होंने भी मेरे सामने अपना दिल खोला। वो एक विवाहित व्यक्ति है। इसी प्रकार उनके पत्नी इन लोगों के चपेट में पड़ गया। वहां प्रार्थना के नाम पर वहां बुलाने लगे। इसके बाद रिट्रीट अटेंड करवाया। इसके बाद इनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, दोनों उनका बन करके रह गया, अपने पति को छोड़ा। उस भाई का कहना है, मुझे ये मालूम नहीं है मेरा पत्नी आज जीवित है नहीं है, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना मोबाइल फोन नंबर, सब कुछ कट करवाया। और ये एक व्यक्ति का नहीं, अनेकों व्यक्ति का उदाहरण है। और इस कलीसिया के विरुद्ध में अनेकों केस केरल में चल रहा है। और 2-3 दिन पहले मुझे पढ़ने के लिए मिला, हमारे कैथोलिक चर्च के द्वारा, केरल के किसी डायसिस के द्वारा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का फोटो डाल करके अपने लोगों को सतर्क करा रहा है, ये आपके पास आएगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, प्रार्थना ग्रुप बोल करके। ये इन पाषंडी कलीसिया का है, कोई गलती से भी इसमें सदस्य ना बने, और सदस्य बन गया तो इनके जाल में आप फंस जाओगे। ये किसी धर्म प्रांत का जो मुझे पढ़ने के लिए मिला है, वार्निंग दे करके। इस प्रकार अनेकों घटना, और इस ग्रुप के विरुद्ध में कई केस चल रहा है। मार डालने का हो या मार पिटाई का हो। हाल ही में मैंने देखा, टीवी में दिखा रहा था, यहाँ इनके जो सदस्य लोग हैं, कोई एक आदमी को खूब पिटा रहा है, महिलाएं मिलकर के एक आदमी को पिटा रहा है, पीट रहा है, और वो केस भी दर्ज है। इसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं इसको बैन कर रहा है? ये भी एक तमाशा है। क्योंकि कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में, क्रिस्तीयता के विरुद्ध में, कैथोलिक चर्च ही नहीं बोलूंगा, क्रिस्तीयता के विरुद्ध में ये लोग कार्य कर रहा है। इसी वजह से ये बैन नहीं हो रहा है, और इन लोग बड़े आजादी के साथ ये कर रहा है। आज या कल शुरू नहीं हुआ, काफी वर्ष हुआ है। केवल केरल में नहीं है, अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर भी अनेकों स्टेटों में फैल चुका है, और विदेशों में भी इनके ग्रुप पहुंच चुका है। आप लोगों को पुनः सतर्क करने के लिए मैं एक क्लास फिर से डाल रहा हूं। उस झूठे पाषंडी कलीसिया का नाम है एम्बरर एम्मैनुएल।
शयन भी कहते हैं। इस चर्च से आप लोगों को बचना है, इन लोगों से आपको बचना है। क्यों बचना है, मैं इसका कारण बताता हूं। इसको शुरुआत किया है एक साधारण ले पर्सन ने, जो कैथोलिक चर्च का एक सदस्य था, जो करिश्मेटिक रेटिटो में मुरिंगुर में नेगों और भाग लिया और एक अच्छा करिश्मेटिक व्यक्ति बन गया था। वहां वचन सुनकर के जो प्रार्थना कर करके जो मिला है, शैतान ने उनके मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल करके कैथोलिक कलीसिया से इन्हें अलग कर उन्होंने अपना एक कलीसिया शुरू किया, जिसका नाम है यम्बर एम्मानुएल। उस आदमी का नाम है जोसेफ पोन्नारा, रॉय जोसेफ भी उनका नाम है। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड नील, बाइबल का ज्ञान नील, फिलोसफी या थियोलॉजी नील। और वो लोग आप उनका वेबसाइट भी देख सकता है। मैं इस क्लास लेने के पूर्व में अभी कुछ दिनों से उन लोगों का वेबसाइट को पूर्ण रूप से मैंने पढ़ाई कर रहा था और अनेकों उनका जो क्लासेस उसमें जो डाला है उसको मैं सुन रहा था। यदि बाइबल का ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति उसको सुनेंगे तब पता चलेगा ये बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। बाइबल हाथ में रख करके 73 किताबों का कैथोलिक की बाइबल हाथ में रख करके ये सिखा रहा है, बाइबल का पाठ निकाल करके सिखा रहा है। जो अनजान व्यक्ति, जो बाइबल के ज्ञान नहीं है, वो सुनकर के सोचेगा हाँ ये तो बाइबल ही सिखा रहा है, अच्छी तरह बाइबल यहां सिखा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। वहां नाच गाना चलता है, वहां तालियां बजा करके गाना गाते हैं। जिस प्रकार जो पेंटेकोस्टल कलीसिया में जो होता है उसी प्रकार यहां पर भी चलाता है। यदि 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के द्वारा कैथोलिक पुरोहित होकर के वो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो 95 पॉइंट लेकर के कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ वो नारा लगाया और कैथोलिक कलीसिया में सुधार लेके आने का नारा लगा करके वो जो भी आंदोलन किया, और कैथोलिक कलीसिया ने उनके पॉइंट में मेरे विचार में 35 ऐसे कुछ पॉइंट को स्वीकार कर करके बोला हम मान लिया है आपके 35 पॉइंट्स, लेकिन बाकी जो गलत जो आप बोल रहा है उसको कलीसिया नहीं मान सकता है। अनेकों बार उनको वार्निंग दिया, अनेकों बार उनको शिक्षा, उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। इसके बाद कलीसिया से निकाला गया। 16वीं सदी में इस प्रकार प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ। उन लोग बोलेंगे एक नया एक हुआ, कैथोलिक चर्च से निकल गया। इसमें अनेकों लोग खुशी मनाते हुए। आज मेरा सवाल है कितना लोग उस मार्टिन लूथर के कलीसिया में है? आज मार्टिन लूथर ने जो शिक्षा दिया उसके अनुसार चलने वाले कितने पेंटेकोस्टल लोग हैं, कितने प्रोटेस्टेंट लोग हैं? एक चीज उन लोगों को मिला, सब लोग अपना अपना चर्च बना दो, सब लोग अपना अपना दुकान खोल दो। बस ये एक टीचिंग मार्टिन लूथर से उन्होंने पकड़ा है। आज 40,000 से अधिक गुटों में अपना अपना कलीसिया दुकान खोल करके क्रिस्त के नाम पर बिजनेस चलाने वाले, हम बोलेंगे ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, शैतान के लिए भी ये कार्य कर रहा है। यदि बाइबल अच्छी तरह सिखाया होते तो कितने लोग पश्चाताप किया होते, कितने लोग प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर उस आनंद जीवन में प्रवेश किया होते। लेकिन उस पवित्र परम साध से, प्रभु का शरीर रक्त से, प्रभु के सच्ची शिक्षा से लोगों को दूर करने का कार्य में यह सफल हुआ। इसी प्रकार ये जोसेफ पोन्नारा ने भी यही किया। यदि हम इनकी जो टीचिंग में जाएंगे, आज जोसेफ पोन्नारा नहीं रह गया। जोसेफ पोन्नारा भी अपने को एक नबी कहने लगे। जैसे आज जो मूसा नबी हो
या अन्य कोई नबी है, महान महान नबी, या हमारे जो पूर्व पिता लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, उनका नाम लिया जाता है, उसी के साथ ये जो एम्बर इम्मानुएल, इस जोसेफ पोन्नारा का नाम लिया जाता है। जोसेफ पोन्नारा 2017 में उनका मृत्यु हुआ। वे लोग इनको ही मसीह समझने लगे। इस प्रकार का एक बदलाव उन लोगों के अंदर आया। इन लोगों ने सबसे पहले घोषणा किया, जैसे प्रकाशना ग्रंथ के अंदर 1,44,000 का मुक्ति के विषय में वहां उतने लोगों को देखा करके जो योहन का दर्शन में जो मिला था, इन्होंने सिखाने लग गया केवल अंतिम समय के समय पर 1,44,000 लोग ही बचेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, नूह की पोत के शेप में 2-3 मंजिला बिल्डिंग बनाया, जिसको इन्होंने सियोन कहते हैं। नूह के पोत के समान है। उसके अंदर रह करके प्रार्थना, भक्ति, ये सब दुनियाई चीजें सब छोड़ करके, ना बच्चों को स्कूल भेजना है, ना बच्चों को शादी होना है, और अपना धन दौलत सब भेज बाज कर करके पूरा पैसा लेकर के यहाँ आओ, यहाँ रहो, इस प्रकार बोल करके वहां रहने लगे, क्योंकि अंतिम निकट में है। और बचने के लिए इस संस्था से, इस एम्बर इम्मानुएल से जुड़ना जरूरी है। जो इससे जुड़ा हुआ है लोग है, केवल वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी कैसे सिखाते हैं और आगे मैं आपको बता कर दूंगा। इनके टीचिंग में 2-3 पुरोहित लोग भी जुड़ गया है। सबसे पहले एक हमारे जो पोटा जो टीम है, उनका जो विंसेंशियल एक बुजुर्ग फादर है, रिटायर होने वाला ही था, उनका नाम है फादर जोसेफ अयंकोइल। वो कलीसिया छोड़ करके इनके साथ जुड़ गया। 2005 की घटना है। इसके बाद इरिन्यानकुड़ा नामक जो धर्म प्रांत है, उसका एक यंग प्रीस्ट फादर रोबी इनके साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार इन लोगों को एक और शक्ति मिल गया। कैथोलिक लोगों को ही, विशेषकर जो पोटावर में जाकर के जो कैरिस्मेटिक लोग हैं, उनको ये लोग ज्यादा आकर्षित कर, ज्यादा पकड़ करके लेके आता था, और ये भी बताता था कि हमारा ही सच्चा कैथोलिक चर्च है। और कैथोलिक चर्च में जिस प्रकार हो रहा है, कैथोलिक चर्च के विषय में इन लोग क्या सिखाते हैं, ये तो शैतान का चर्च है। कैथोलिक चर्च को शैतान का चर्च कहते हैं, और इनका बाइबल, कैथोलिक चर्च का बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर मिस्सा बलिदान चलता है। रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, क्योंकि 2 पुरोहित आ गया। तो कौन सा मिस्सा बलिदान अर्पित करता है? जो कैथोलिक कलीसिया में जो मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है, उसी को अर्पित कर रहा है। इसके बाद ये 2 पुरोहित के द्वारा पाप स्वीकार भी, प्राइवेट जो पर्सनल जो पाप स्वीकार हमारा कैथोलिक चर्च में होता है, वो पाप स्वीकार कर भी यहां चलाता है, ताकि लोग, जो कैथोलिक के लोगों को ऐसा अनुभव ही ना हो, आपको मिस्सा नहीं मिल रहा हो, आपको पाप स्वीकार नहीं मिल रहा हो, या आपको कोई अन्य संस्कार नहीं मिल रहा हो, सब यहां है, लेकिन मुक्ति चाहिए आपको, यहां आना है। अभी अगला, इनकी प्रार्थना में रोसरी प्रार्थना भी चलते हैं, और माता मरियम की तो इन लोग आराधना करते हैं। उसका भी कारण मैं बता कर देता हूं। इस प्रकार ये चर्च धीरे धीरे बढ़ने लगे, और इनको ऐसे ऐसे सिखाने लगे। आप यदि इस सैन का जो वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर पढ़ेंगे, तो आपको इससे पता चलेगा इन लोगों का जो यीशु है, बाइबल में लिखा हुआ यीशु नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए, यदि आप उनका वेबसाइट में लिखा हुआ बातों को ही ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, केवल बाइबल जानना जरूरी है। प्रभु के बारे में गहराई
में नॉलेज होना आपको जरूरी है, तब आपको पता चलेगा ये लोग जिसके विषय में बोल रहा है वो बाइबल के ईसा मसीह नहीं। जैसे मुसलमान जो क्लेम करते हैं हम भी इब्राहिम के संतान हैं, ऐसा ऐसा कर करके हमारे बाइबल में भी ईसा नबी है, ऐसा ऐसा कर करके बोल रहा है, वो प्रूफ्ड है। उन लोग जो बोल रहा है वो हमारे बाइबल का ईसा मसीह नहीं है, बाइबल का इतिहास नहीं है, उनका कुछ और झूठे इतिहास है। वो मैं आपको आज के क्लास के द्वारा प्रूफ कर करके देना चाहूंगा। अभी इन लोग क्या सिखाते हैं, इनका बेसिक टीचिंग को आप समझने की जरूरत है। बेसिक टीचिंग इन लोग क्या कर रहा है, इनके इस सयन के अंदर एम्बर इम्मानुएल जो कम्युनिटी के अंदर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है और माता मरियम, ये 4 जन है इन लोग क्लेम करते हैं। अभी कैसे है, इनका कहना है जो जीसस नाम लिखा हुआ है वो भी शरीर में आज यहां है, वो पिता का नाम है। हेलो, ध्यान से सुन लीजिए। इस एम्बर इम्मानुएल क्या सिखाता है कि जो ईसा मसीह जो कन्या में जन्म लेकर के संसार में आया, जो मर गया, जो जी उठा, जो स्वर्ग गया, जो बाइबल में लिखा हुआ, वो ईसा मसीह पिता है। वो आज भी शरीर में हमारे बीच में उपस्थित है। इसका मतलब पिता को भी एक शरीर है और उनका नाम है जीसस। नंबर 2, आज जो पुत्र है ईसा मसीह जिसे हम बोल रहा है वो ईसा नाम नहीं है, उनका एक्चुअल नाम है इम्मानुएल। और ये जब चर्च जब शुरू हुआ तब एम्बर इम्मानुएल डालने का पीछे का कारण भी यही है। उस समय पर लोग ये घोषणा करने लगे अभी वो एम्बर इम्मानुएल दोबारा आ रहा है, उनका नाम इम्मानुएल है, वो अभी जन्म लेने वाला है। इस प्रकार का को सिखाने लगा। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, कहीं यूट्यूब मिलेगा और फेसबुक के अंदर कई जगहों पर इनके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इन लोगों का जैसे ये जोसेफ पोन्नारा का ये जो दावा और एक क्लास, ये एकमात्र व्यक्ति वहां क्लास लेता था। ये बार बार ये बोलता था कि यहां पर हमारे एम्बर इम्मानुएल, हमारी इस कम्युनिटी में उस इम्मानुएल का जन्म होने वाला है। मुझे ये सुनने की मिला, पढ़ने के लिए भी मिला कि ये पोन्नारा शादीशुदा व्यक्ति है, उनका पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन इनके इस कम्युनिटी के अंदर ऐसे एक लेडी है, एक महिला है जिनके साथ इनका गलत रिश्ता था। वो गर्भवती हुई, ये सोचा वो जो जन्म ले रहा है एक पुत्र जन्म ले रहा है, तब इन्होंने उस बेटे को इम्मानुएल बनाने के लिए ये उन दिनों में घोषणा करना शुरू किया था कि अब यहां इम्मानुएल का जन्म होने वाला है। लेकिन जन्म हुआ तो वो लड़की हुआ, तब ये बताने लगे अभी मरियम का जन्म हुआ। कहते हैं एम्बर इम्मानुएल में जो लोग उधर जाते हैं वो लड़की है अब माता मरियम के समान उसका पूजा कर रहा है। इस प्रकार का झूठी शिक्षा, इसका मतलब ईसा मसीह अब जन्म लिया हुआ है, अभी है बोल रहा है, शरीर के साथ हमारे बीच में है, उनका नाम इम्मानुएल है, जीसस नहीं। जीसस नाम पिता का नाम है, ये ईसा मसीह का नाम इम्मानुएल है। अभी तीसरा और एक मजेदार बात है, बेसिक टीचिंग है इनका। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर एक मलकीसदेक के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है मलकीसदेक ईश्वर का पुरोहित और सादों के राजा के रूप में, शालोम अर्थात शांति के राजा के रूप में वहां प्रकट हुआ था। यह अब्राहम जब युद्ध से लौट करके आया था, वहां पर हम लोग देखते हैं मलकीसदेक, ये लोग
ये क्लेम करता है वही मल्कीसदेक ही होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। मल्कीसदेक ही पवित्र आत्मा है। अब चौथा व्यक्ति माता मरियम, उनका कहना है माता मरियम अनादि आनंद ईश्वर के साथ शुरू से। इसका मतलब माता मरियम का ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु होगा, वो ईश्वर के समान है। आदि में जब ईश्वर ने सृष्टि किया तब मरियम उनके साथ था। स्त्री के बगैर सृष्टि नहीं हो सकता बाबा, तो मरियम उनके साथ था। इनके टीचिंग का बेसिक कहां से मिला? यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में, सूक्ति ग्रंथ में या प्रज्ञा ग्रंथ में, इन तीनों ग्रंथ के अंदर हम लोगों को बार बार प्रज्ञा नाम के एक शब्द सुनने के लिए मिलता है। प्रज्ञा 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 के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया, ऐसा ऐसा कर करके। तो ये लोग ये सिखाता है जो प्रज्ञा है वही मरियम है। प्रज्ञा वो मरियम है, इसलिए मरियम की आराधना किया जाए। मुझे कुछ वर्ष पहले जबलपुर में हमारे ही पल्ली का, हमारे ही प्रार्थना ग्रुप का एक मलयाली बहन, वे लोग अपने जीवन में कुछ संकट लेकर के चल रहा था। कुछ दिन के लिए वो छुट्टी केरला गया था। केरल जाकर के इस एम्बर इमैनुअल से जुड़ गया। पता नहीं कैसे हैं, उनके कोई रिश्तेदार उसमें था करके सुनने में आया। उनके द्वारा ये लोग भी गए। वहां 10 दिन का रिट्रीट खत्म होकर के जब केरल में से जबलपुर आया, हमें पता चला हमारे चर्च में वो नहीं आ रहा है। उससे पूर्व में हर शुक्रवार को हमारे चर्च में आराधना चलते हैं। आराधना में बढ़ चढ़ करके आगे रहती है और रोज की मिस्सा में आने वाली, डेली मिस्सा में आने वाली, इसके बाद मिस्सा में नहीं दिख रहा है और आराधना में नहीं दिख रहा है। मैंने पता किया तो पता चला है ये एम्बर इमैनुअल के साथ जुड़ गया, उनका एक अलग कम्युनिटी बन गया। मुझे बहुत दुख लगा। मैं गया उनसे मिलने के लिए, उनका घर गया। उस बहन को बिठा करके, उनका हस्बैंड भी था। हस्बैंड को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो, कि नौकरी करता है, पैसा कमाने के पीछे घूमता है। वो कुछ दिन जेल में भी था। तो वो छोड़ करके गया। अभी ये बहन सुनने दो ये बोल करके मैं उस बहन को बिठा करके एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक कई घंटे इसके ऊपर बात किया। नहीं, वो एक जैसे मुझे लग रहा है उनको मानसिक रूप से कुछ पीड़ा हो चुका है। यहां जाकर के ये मानसिक रूप से इनका कुछ हुआ है। ये 10 दिन में ये मानसिक बीमार हो चुका है। मैं जितना भी उनको सिखाने के लिए, बोल कर देने के लिए कोशिश कर रहा है, वो एक ही पकड़ में नहीं। मरियम अनादि अनंत है, वो ईश्वर के समान है। मरियम का नाम बहुत भक्ति से लेना चाहिए, वो ईश्वर है। इस प्रकार 10 दिन जब जोसेफ पोन्नारो को सुन लिया और इन फादरों के पास जाकर के पाप स्वीकार भी किया, बोलता है, वहां से ये एक आधा पागली हुआ। मैं इसके बाद अगला दिन 2-3 दिन गया। मेरे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब एक ला करके दिया, बहन देखो ये सब थोड़ा पढ़ करके सीख लो, इसके अंदर वजन भी लिखा है, नियम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसके विषय में थोड़ा सीख लो। इसके बाद भी जाकर के देखा वो बहन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी हम क्या कर सकता है? मैंने पल्ली पुरोहित से भी बोला, इतना 2-3 दिन तो मैं गया है, क्या कर सकता है? ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं। अनेकों लोग आज रो रहा है। कई स्त्रियां इस प्रकार जुड़ करके अपने परिवार को ही तोड़ दिया है, परिवार को तोड़ दिया है। अनेकों लोग, जैसे मैंने बोला है, एक भाई मुझसे वे सप्ताह में 2-3 दिन तो मेरे से संपर्क में आता है। उनका यही कहना है, अनेकों की कहानी वो मेरे को डाल करके देता है और उनके द्वारा भी मुझे कई चीजें सुनने देखने का प्रेरणा मिला। इसलिए मैं आपको बोल करके दे रहा हूं, जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में झूठी शिक्षा दे रहा है, इससे बढ़कर के क्या चाहिए? एक वचन को बार बार
मैंने क्लास देखा तो उसी के अंदर भी ये बोल रहा था। वो है वचन कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 15 वाक्य 24 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 का 24 को वो बार बार कोट कर करके कहते हैं, आज जितने भी कलीसियाएं हैं, ये लोग पेंटेकोस्टल कलीसिया को भी विरुद्ध है, कैथोलिक कलीसिया का भी विरुद्ध है, कितना भी ऑर्थोडॉक्स, सारे चर्च नष्ट हो जाएगा, केवल एम्बर इमैनुएल रहेगा, ये सिखाता है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 का वाक्य 24 को कोट करके, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ करके सुनाता हूं, उसको लोग बार बार इसको कोट कर करके सिखाता हुआ मैंने सुना। केवल ये एम्बर इमैनुएल बच जाएगा, बाकी सब चर्च, पेंटेकोस्टल वाले गया तुम लोग, कैथोलिक चर्च तो पहले से ही जा चुका है, और ऑर्थोडॉक्स सब चर्च गया। वहां पर लिखा हुआ है, जब मसीही बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब है, ये इनका कहना है, बुराई की सब शक्तियों में, कैथोलिक चर्च भी, प्रोटेस्टेंट चर्च भी, आज जितने भी अन्य चर्च इनके अलावा है, सब मिट जाएगा, और इसके बाद परमेश्वर को राज्य अर्थात इस एम्बर इमैनुएल को सौंप देगा। इस प्रकार अंध हो जाएगा। इसलिए इस एम्बर इमैनुएल से जुड़े रहना जरूरी है। यह इनका बेसिक की टीचिंग में एक है, बेसिक टीचिंग में एक है। अन्य सब चर्चेस गिर जाएगा, केवल एम्बर इमैनुएल बच जाएगा। इस प्रकार का ये टीचिंग दे करके अनेकों लोग, बच्चे, बड़े, युवक युवतियां, एक बार मैंने शायद किसी क्लास के अंदर बताया, मुझे लग रहा है, उस दिन पोटा से हम लोग जब रिटर्न हो रहा था, मैं और मेरा पत्नी गया था, मैंने एक क्लास भी डाला है, वहां से मैं मलयाटूर गया था। मलयाटूर का वो पहाड़ जब चढ़ रहा था, बीच में मेरे मोबाइल में ऐसा घंटी बजना शुरू किए, एक दो कहीं से और आ रहा है, लेकिन वो चढ़ रहा है, पूरा पसीना पसीना है, और चढ़ाई चढ़ते सांस चढ़ रहा है। उस समय पर घंटी इसलिए उठाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन उन लोग बार बार किया, तो मैंने क्या किया, एक जगह पर बैठा और उनका फोन अटेंड किया, बात किया। मुंबई साइड से, महाराष्ट्र से एक बहन रो रो करके फोन कर रहा था, रोते हुए यही बात बता रहा है। उनका एक 22-23 साल की एक बेटी है। कुछ लोग वहां आकर के कुछ यूथ को पकड़ लिया है। इसके बाद केरल में इस एम्बर इमैनुएल में यूथ रिट्रीट बोल करके लेकर के गया। बस एक बार यूथ रिट्रीट अटेंड किया, इसके बाद ना ये कैथोलिक लड़की है, ना चर्च जा रहे हैं, ना पाप स्वीकार कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब झूठा है, केवल एक चर्च सही है बोल करके मम्मी लोग, पापा लोग रो रो करके कोशिश किया। अब उस समय पर वो बहन ने इसलिए फोन किया है, अब फिर से एक ग्रुप के साथ वो केरला जा रहा है, माता पिता का नहीं मान रहा है, उनका तिरस्कार, उनका निंदा कर रहा है। देखो, उससे उसी दिन, शुक्रवार के दिन था जिस दिन खत्म हुआ, उसी दिन हम लोग ये मलयाटूर चढ़ रहा था। उसी दिन 11 बजे करीब यही ग्रुप मुझसे फोन किया। मुझे वही याद आया, कहीं ऐसा ना हो, यही हो, लेकिन वो प्रूफ हुआ। इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना का मदद देने के लिए इन लोग फोन करते हैं। जहां कहीं भी फोन नंबर मिलता है उन लोगों से संपर्क में रहता है। इन लोगों ने अब नॉर्थ इंडिया में भी पूरा जाल बिछाया हुआ है, अनेकों बच्चों का विनाश का कारण बन गया। बच्चे माता पिता को नहीं मान रहा है, इस ग्रुप में पढ़ करके उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अनेकों लोग इससे जुड़ करके सत्य कलीसिया को जोड़ा, सत्य विश्वास को छोड़ा और बर्बादी में जी रहा है। और अनेकों लोग इस प्रकार जाकर के आज वहां का स्थिति शायद हिंदी बेल्ट में नहीं मालूम होगा। अभी केरल के लोग तो 15 साल हो गया इन लोगों से जुड़ करके, 15-20
15 साल से ऊपर हो गया इन लोगों से जुड़ करके। अभी एक एक कर निकलना शुरू हुआ। जब निकलना शुरू हुआ उन लोगों ने अपना धन वापस मांगा, क्योंकि सब कुछ बेच करके यहाँ आया। कुछ छोटे छोटे बच्चे गए, उनका शादी विवाह उधर नहीं हो रहा है। उसके अंदर घुसने के बाद ना मम्मी ना पापा ना कुछ है, वहां लोगों को गायब किया जा रहा है। कहां गायब हो रहा है लोगों को मालूम नहीं है। इस प्रकार का जो नियम, शक्ति से नियम, आप सवाल नहीं कर सकते, केवल आपको वहां सुनना है। 10 दिन का 3 लेवल में वहां चलता है, क्लासेस चलता है। फर्स्ट लेवल में जो बेसिक टीचिंग लोग दे करके ब्रेन वॉश करता है, इसके बाद सेकंड लेवल में जाता है, इसके बाद थर्ड लेवल में जाता है। तब तक तो इन लोगों का ब्रेन वॉश पूर्ण रूप से होकर के वहां का हो जाएगा। इस प्रकार एक शैतानी ग्रुप है ये जो एम्बरर इमैनुएल। यहां इससे प्रार्थना के नाम पर, ये चंगाई के नाम पर जो दौड़ने वाले आप लोगों को मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूं, बच कर रहिए, ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको आपका मुक्ति के लिए एक चर्च प्रभु ने दिया है। ईसा मसीह ने एक चर्च बनाया, उस चर्च से आपको जुड़े रहना है। उसकी कमी आपका कमी मान लीजिए, उसमें अगर कमी है उसको पूरा करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। आप उससे जुड़े रह करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक निर्णय कीजिए और अपने बच्चों को बचाइए। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के संपर्क से बच्चों को दूर रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में या अन्य ग्रुपों में ये लोग बहुत फैला हुआ है, लोगों को पकड़ रहा है। बचना आपका कार्य है। प्रार्थना के नाम पर, भक्ति के नाम पर यहां वहां भटकना बंद कीजिए। कैथोलिक चर्च है बोल करके बुलाएगा, कैथोलिक लोग हैं हमें बोल करके बुलाएगा, कैथोलिक जो लोग जैसे आपको बुलाएगा। विशेषकर जो ज्यादा प्रार्थना करने वाला और जो पोटावर जो जाने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर इनका लक्ष्य है। आपको बचना है, आपको बचना है। बाइबल को पढ़िए, हमारे क्लासों को आप देखते रहिए रोज। आप अपने आत्मा को बचाने का प्रयत्न करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस सियोन एम्बरर इमैनुएल केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में जो मुरियाद नाम का जगह है, इरन्यालकुड़ा के पास में या पोटावरे के पास में है, इनसे दूर रहने का निर्णय करें। जो लोग वहां गया है शैतान का चपेट में आ गया, इसके बाद मृत्यु निश्चय है, उससे आपको बचना है। आज केरल में इनके खिलाफ अनेकों केसेस चल रहा है, मारपिटाई का, हत्या का और उनके आसपास पड़ोसियों का। आप वीडियोस देख सकते हैं, जो अड़ोस पड़ोसी लोग कितना कितना शिकायत कर रहा है। और वहां से जितने लोग बचे हैं, बच गया है, वे लोग, मुझे सुनने में आया एक पुरोहित भी वहां से बाहर निकला है। इसलिए हमें निर्णय करना है, इस झूठी कलीसिया से हमें बचना है। प्रार्थना के नाम पर, वचन के नाम पर भटकने वालों, आप अपनी आत्मा को नष्ट करने से बचिए। केवल एक कलीसिया को इस मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय करें, प्रयत्न करें। इस कलीसिया में जितने भी लोग शैतान के वश में पड़ करके कार्य कर रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु उनका हृदय परिवर्तन कर पाए, उनकी आत्मा भी बच जाए। जैसे ईसा मसीह ने सक्केऊस के घर में जाकर के कहा, यह भी अब्राहम का संतान है, यह भी अब्राहम के संतान है, इन्हें भी हमें बचाने का प्रयत्न करना है। जो सत्य शिक्षा के आधार पर जो जीवन जिएगा, इस प्रकार झूठी शिक्षा में आप ना जाए, ना फंसे।
प्रार्थना के नाम पर, बाइबल पढ़ने के नाम पर, या यूथ रिट्रीट के नाम पर, या बाइबल कन्वेंशन के नाम पर आप जाकर के ना फंसे। जो कैथोलिक चर्च के अंदर, जो आपके चर्च के अंदर जो नहीं है, आप उनके फॉलोवर मत बने। प्रभु आप सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।